स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। और ऑप्टिक्स में अपन विवर्तन पढ़ रहे हैं, फोर्थ जो चैप्टर है अपना। और इससे पहले अपन कर चुके हैं कि वर्ताकार चकती के कारण विवर्तन, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर डिस्क। और वर्ताकार चकती के कारण विवर्तन के बाद में अपन डिस्कस करेंगे सीधी कोर से विवर्तन, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए स्ट्रेट कोर। सीधी कोर, कोर का मतलब होता है कॉर्नर, कोई नुकीली चीज। जैसे इस प्रकार से अपन डिस्कस करें कि यहां से इसको ऊपरी भाग को अपन नुकीला कर दें, जैसे पेन या पेंसिल जिस प्रकार से नोक होती है उसके ऊपर कोई लाइट गिरती है तो डिफ्रैक्शन है वो किस प्रकार से होता है। विवर्तन अपन जानते हैं कि प्रकाश किरणों के जो मुड़ने की घटना है वो क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। तो सबसे पहले अपन एक सीधी कोर लेते हैं। पेन या पेंसिल की जैसे नोब जो ऊपर से होती है नुकीली, उसको बोलते हैं अपने सीधी कोर। ये अपने पास कोई सीधी कोर है, इसके कारण विवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, यानी प्रकाश किरणें इस नोक ये कोर से किस प्रकार से मुड़ती हैं। तो अपन डिस्कस करें कि यहां अपना कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। और इससे प्रकाश जो किरणें निकलती हैं, एक तो अपन इस प्रकार से प्रकाश किरण निकाले यहां से, एक अपन निकालेंगे यहां सीधी स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल कोर के ऊपर आपको डलवानी है लाइट। और एक इसके ऊपरी भाग से ऐसे सीधी निकल जाए। और इसके जस्ट पीछे अपन ने लगा रखा है एक स्क्रीन यानी पर्दा। तो ये तो है अपना एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, और ये है अपनी सीधी कोर। और ये है पर्दा। तो डिफ्रैक्शन में अपने को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो लाइट सोर्स होना चाहिए अपने पास लाइट डालने के लिए, एक स्क्रीन होनी चाहिए जिस पर विवर्तन की घटना अपने को देखनी है, और एक बीच में अवरोधक होना चाहिए कि विवर्तन है वो किस अवरोधक से हुआ है, यानी प्रकाश किरणें जो मुड़ी है वो किस प्रकार से मुड़ी। तो अपन बात करें कि यहां से जो लाइट रे जाएगी, जैसे इस कोर के ऊपर गिरेगी, तो आपको पता है कि नुकीली कोर के ऊपर कोई भी लाइट रे गिरती है तो उस कोर से प्रकाश किरण है वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी अपने पथ से क्या हो जाएगी, यहां से विचलित हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। अपन मान लेते हैं कि इसको यहां से ऐसे जाएगी और इस पॉइंट के ऊपर मिलेगी। इस पॉइंट को अपन ने कह दिया P1। एक यहां से जो प्रकाश किरण जाएगी नहीं, लेकिन अपन कल्पना करेंगे और इस पॉइंट को अपन मान लें P, और इस पॉइंट को अपन मान लें P2। तो इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट है अपने पास। और अपने को ध्यान रखना है कि विवर्तन में जो फ्रेनेल जो मानता है उसको क्या मानता है, तरंगागर के रूप में मानता है कि आपतित जो प्रकाश है वो किस प्रकार से है, तरंगागर के रूप में है। और तरंगागर अपन ने डिस्कस किया था, वेव फ्रंट जो है उसको लिखते हैं W और W'। इस पॉइंट को कह देते हैं ओरिजिन पॉइंट O। तो यहां पर S जो है वो तो क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। तो आपको यहां थ्योरी में क्या लिखना है कि माना S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, लेट S इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। इससे उत्सर्जित गोलीय तरंगागर W' सीधी कोर पर आपतित होता है, इंसिडेंट ऑन ए स्ट्रेट कोर।
और कोर से इन प्रकाश किरणों का विवर्तन होता है। इतना ही थ्योरी में लिखना है, फिर आपको डायग्राम बनाना है। अब अपने को दो चीजें देखनी है, जैसे अपन ने वर्ताकार चकती के कारण किया था वैसे ही एक तो आपको देखना है कि अपनी थ्योरी क्या कहती है और एक्सपेरिमेंट यानी प्रैक्टिकल क्या कहता है। तो थ्योरी क्या कहती है कि ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार आपको अंधेरा किस पॉइंट पर मिलेगा और प्रकाश किस बिंदु पर मिलेगा। तो अपन डिस्कस करें तो पी का जो ऊपरी भाग है वो तो प्रकाशमयी होना चाहिए। पी का जो ऊपरी भाग है वो क्या होना चाहिए, प्रकाशमयी होना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर है, डायग्राम में आपको इतनी मोटी दिख रही होगी कि यहां छाया दिखे आपको, लेकिन पेन या पेंसिल की जो नोक होती है वो एक सीधी कोर है, ये मान लो आप। तो उसके ऊपर लाइट डलवाओगे तो उस कोर की आपको छाया नहीं दिखेगी। कोर जिसके पार्ट के ऊपर टिकी है उस पार्ट के आपको छाया दिखेगी पीछे। तो इसको इस प्रकार से न लें कि ये ज़्यादा पार्ट कोई छाया क्षेत्र भाग है तो यहाँ छाया दिखेगी आपको। बिल्कुल निकली नोब है और नोब जिसके ऊपर टिकी है वहाँ आपको छाया दिखनी चाहिए। तो ये एग्जैक्ट पी जो पॉइंट है इसका ऊपरी भाग यानी पी से P1 तक का जो भाग है वो तो प्रकाश में ही दिखना चाहिए। यहाँ तो लाइट दिखनी चाहिए क्योंकि नोब का तो कोई विशेष रोल है नहीं छाया क्षेत्र में। क्यों नहीं है, क्योंकि नोब तो केवल डिफ्रैक्ट करती है, प्रकाश किरणों का विवर्तन करती है। तो यहां से प्रकाश किरणों का विवर्तन करती है, लेकिन यहां वाले पार्ट के ऊपर जो प्रकाश किरण गिरेगी तो इसकी यहां आपको केवल छाया दिखेगी। तो अपन इसके बारे में डिस्कस करें तो एक बार तो ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार क्या होगा और प्रैक्टिकल अपना क्या कहता है कि वर्ताकार जो चकती ली थी अपन ने वहां तो देखा था कि बिंदु P पर तीव्रता अधिकतम मिली थी। अब मैं आपको कहता हूं कि आप P से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको प्रकाश में ही भाग मिलेगा, यानी तीव्रता बढ़ती जाएगी क्योंकि ऊपर तो लाइट है, और नीचे की तरफ आप आओगे तो प्रकाश की तीव्रता घटती जाएगी। यानी प्रेक्षण बिंदु P की ओर, पर्दे का जो मिड पॉइंट है P, वहां पर प्रकाश की तीव्रता कम होती जाएगी यदि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। तो यहां इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट है। देखो, यदि अपन P से ऊपर की ओर जाएं तो आपको तीव्रता है वो बढ़ी हुई मिलेगी, और आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यानी P की ओर तो आप देख रहे हो यहां इसका जो पार्ट है ये यहां छाया बनाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पर जो इंटेंसिटी तीव्रता जो होगी वो घटते हुए क्रम में होगी। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। तो अपन यहां क्या लिखें, इसकी थ्योरी तो आपको ऊपर लिखनी है डायग्राम से। ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे उत्सर्जित तरंगागर डब्ल्यू डैश सीधी कोर पर आपतित होता है। सीधी कोर से विवर्तन के बाद पर्दे के बिंदु पर्दे के किसी पॉइंट P1 P2 आदि पर गिरती है तथा विवर्तन की घटना उत्पन्न होती है। तो यहां से अपन बात करें तो ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार ऑप्टिकल ज्योमेट्री, ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार थ्योरी जो हो क्या कहती है के अनुसार पर्दे के बिंदु P तथा P1 के मध्य का भाग कैसा होना चाहिए, P और P1 के बीच का भाग, यहां लाइट होगी, प्रकाशमयी होगा तथा अंधकारमयी भाग कौन सा होगा, P और P2 के बीच का, तथा P एवं P2 के मध्य का भाग अंधकारमयी होगा। यहां आपको अंधेरा दिखेगा। परंतु
प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है, प्रयोगों से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है यहां देखोगे तो आप कि P से ऊपर की ओर जाने पर तो प्रकाश की तीव्रता घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तो यहां लाइट है, और P की तरफ अपन आएंगे, बिंदु P की ओर आने पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी। परंतु प्रयोगों से स्पष्ट है कि P1 से P की ओर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, P1 से P की ओर घटेगी, प्रकाश की तीव्रता घटती है। और वर्ताकार चकती में अपन ने देखा था कि वर्ताकार चकती का क्षेत्रफलमयी भाग होता है, लेकिन मिड पॉइंट जो है वो खाली रहता है, तो वहां से लाइट गुजरेगी तो बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी। लेकिन अपन कंपैरिजन करें यहाँ P और P1 का, तो इस टॉपिक के अंदर अपने को P1 पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी, और जैसे जैसे आप P1 से P की ओर चलोगे तो प्रकाश की तीव्रता घटेगी, क्योंकि यहां पर आपको अंधकारमयी भाग दिखेगा। तो अपन बिंदु P के ऊपर प्रकाश की तीव्रता चेक करेंगे, तो यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो बिंदु P के ऊपर अपन प्रकाश की तीव्रता चेक करेंगे, तो ये थ्योरी में आपको लिखना है कि ज्यामितीय प्रकाशी के अनुसार पर्दे के बिंदु P तथा P1 के मध्य तो क्या होगा, प्रकाशमयी भाग होगा, और P और P2 के मध्य का भाग अंधकारमयी होगा। लेकिन प्रयोगों से स्पष्ट है कि P1 से P2 की ओर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। तो अपन अब चेक करते हैं कि बिंदु P के ऊपर प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, वो किस प्रकार से होगी। तो बिंदु P के ऊपर अपन प्रकाश की तीव्रता चेक करेंगे कि बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता है वो किस प्रकार से होगी। तो बिंदु P पर यहां आपको पॉइंट डालना है, बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता। तो बिंदु P के ऊपर आपको प्रकाश की तीव्रता चेक करनी है। मैं कहता हूं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो प्रकाश की तीव्रता घटेगी। तो सबसे पहले पॉइंट अपन ने क्या लिखा था उसमें कि बिंदु P1 से और P के बीच में फ्रेनेल का एक अर्धावर्ती कटिबंध उपस्थित हो, यानी ये एरिया कितना हो कि इसमें केवल एक हाफ पीरियड जोन बने, यानी इस इतने पूरे भाग के अंदर केवल एक हाफ पीरियड जोन बने। एक ही हाफ पीरियड जोन बने तो पहला कटिबंध ब्लॉक हो जाएगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। तो कटिबंध, अर्धावर्ती कटिबंध कुछ इस प्रकार से पढ़े हैं अपन ने। मैं कहता हूं कि ये इतना भाग है जिसमें केवल और केवल पहला अर्धावर्ती कटिबंध बनता है। तो यहां से पहला अर्धावर्ती कटिबंध जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां आपको छाया दिखेगी। इतने भाग के अंदर क्या है, पहला जो अर्धावर्ती कटिबंध है वो उपस्थित है, यहां लगा दो आप, तो यहां आपको अंधेरा दिखेगा। बाकी के जो कटिबंध है वो क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। यदि प्रकाशमयी भाग में, और आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रकाशमयी भाग कौन सा है, P1 से P के बीच, यदि प्रकाशमयी भाग में अर्धावर्ती कटिबंध, एक अर्धावर्ती कटिबंध, एक अर्धावर्ती कटिबंध एक अर्धावर्ती कटिबंध जितना क्षेत्रफल हो, एक अर्धावर्ती कटिबंध के समान क्षेत्रफल हो, तो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो प्रथम कटिबंध अवरुद्ध होगा, यानी ब्लॉक होगा। अवरुद्ध को बोलते हैं ब्लॉक। पहला कटिबंध नहीं बनेगा, क्योंकि ये एरिया इतना है जिसमें पहला कटिबंध नहीं बन सकता है।
तो पहला कटिबंध जो बनेगा यहाँ, तो यहाँ छाया दिखेगी आपको, बाकी के क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। प्रथम कटिबंध अवरुद्ध होगा तथा शेष कटिबंध है वो खुले रहेंगे। शेष कटिबंध खुले रहेंगे। यानी अपन ने पहला पॉइंट ऐसा पॉइंट डाल दिया कि P1 और P का क्षेत्रफल इतना है कि इसमें पहला अर्धावर्ती कटिबंध समा सकता है। तो पहला अर्धावर्ती कटिबंध यदि यहां आ गया तो यहां आपको क्या दिखेगी, छाया दिखेगी, और पहला अर्धावर्ती कटिबंध है वो अवरुद्ध हो जाएगा क्योंकि इतना एरिया ये है, और बाकी के कटिबंध क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। तो आयाम अपन किस प्रकार से लिखेंगे, आयाम मैंने आपको बताया था E = आयाम लिखने का तरीका ये है E1 - E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस E4 E5 माइनस ... यहां पहला कटिबंध नहीं बनेगा। जब पहला कटिबंध ही ब्लॉक हो गया अपना, तो पहले कटिबंध का आयाम अपन क्यों ऐड करें। तो यहां से यहां अपन लिख देते हैं कि E1 जो है वो क्या है, 0 है। E1 का आयाम क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहला कटिबंध अपना ब्लॉक है, बाकी के ओपन है। तो बाकी के ओपन है तो इसको ऐड नहीं करेंगे अपन। तो क्या लिख देंगे, एम्पलीट्यूड E = -E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस ... इस प्रकार से। और परिणामी आयाम अपने को निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले कटिबंध का आधा कर दो, वो परिणामी आयाम के बराबर होगा। तो इसको परिणामी आयाम, अपन तीव्रता निकाल रहे हैं तो आयाम की जरूरत पड़ेगी। परिणामी आयाम E = यहां से क्या आएगा, -E2/2, यानी पहले कटिबंध के आधे के बराबर होता है परिणामी आयाम, रिजल्टिंग जो एम्पलीट्यूड होता है। और तीव्रता निकालें प्रकाश की, तो यहां पर अपन प्रकाश की तीव्रता निकालें, अतः तीव्रता I = तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के बराबर होती है। तो यह आयाम है, इसके वर्ग के बराबर होगी, यानी -E2/2 के वर्ग के बराबर होगी। तो I = ये E2 का स्क्वायर और बाई 4। तो इस तीव्रता को अपना I1 मान लें। पहले पॉइंट की तीव्रता निकाल लें तो इसको I1 मान लें। E2 क्या है, आयाम है दूसरा जो कटिबंध है उसका, जो ब्लॉक नहीं है, आयाम का वर्ग है ये। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वांटिटी है ये भी तीव्रता है। तो ये E2 के रेस्पेक्ट में है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो इंटेंसिटी तीव्रता होगी उसको I2 लिख दें। तो यहां से I1 = I2/4, और इसको दे दें अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब एक कटिबंध ब्लॉक है और बाकी के खुले हैं तो तीव्रता ये होगी। अब अपन ये एरिया इतना लें कि इसमें 2 कटिबंध बनते हैं। तो 2 कटिबंध बनते हैं तो अभी की बार क्या हो जाएंगे, 2 कटिबंध हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, बाकी के ओपन रहेंगे। तो सेकंड पॉइंट करके अपन लिखेंगे यहां से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अब अपन सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, यदि प्रकाशीमयी भाग में एक अर्धावर्ती कटिबंध के स्थान पर क्या लिख दें, 2 अर्धावर्ती कटिबंध के समान क्षेत्रफल हो, तो प्रथम कितने कटिबंध, प्रथम 2 कटिबंध अवरुद्ध होंगे तथा शेष कटिबंध क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। तो आयाम निकालोगे तो सेम ऐसे ही लिखोगे और पहले 2 को ब्लॉक कर देना। फिर परिणामी आयाम लिखोगे तो ये ऐड नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा पहला और दूसरा, तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। फिर परिणामी आयाम निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, +E3/2, पहले आयाम के आधे के बराबर। और फिर अपन क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। तो यहां से तीव्रता आप निकालोगे तो तीव्रता आपको पता ही है, I जो आएगी वो आयाम के वर्ग के बराबर। तो E3 का स्क्वायर बाई 4, E3 स्क्वायर बाई 4 आएगी। तो I = क्या आएगी,
यहाँ से E3 को क्या लिख दें, I3/4। तो यहाँ से इसको अपन समीकरण नंबर 2 देंगे। और अपने को पता है कि तीव्रता का क्रम क्या होता है, I1 सबसे ज़्यादा, I2, फिर I3, फिर I4, इस प्रकार से ये तीव्रता का क्रम होता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं पहले तीव्रता अपने पास मान के चलो कि I1 थी, ये क्या है I2/4, इसको I लिखो, ये है I2/4 कम हो गई, फिर ये है I3/4, ये इससे भी कम हो गई क्योंकि I2 कम है I1 की तुलना में, I3 कम है I2 की तुलना में, डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है तो और कम क्वांटिटी बनेगी। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि बिंदु P1 से P की ओर आने पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है। तो आपको ये लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, क्लियरली बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, P1 से P की ओर आने पर प्रकाश की तीव्रता घटती है। तो सीधी कोर से जो विवर्तन है वो वर्ताकार चकती के कारण विवर्तन के समान ही है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।